स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। MPPSC 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसके कट ऑफ के संबंध में मेरे पास लगातार कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए मैं इसके कट ऑफ से संबंधित आज डिस्कस करने वाला हूं। कट ऑफ से संबंधित जो मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं उसके बहुत सारे आधार होते हैं। जैसे इसमें मैंने बहुत सारे आधार बताए हैं। एक तो सबसे बड़ा जो आधार होता है वो पदों की संख्या होती है। इस बार जो पदों की संख्या है वो 227 है, क्योंकि पिछले बार पदों की संख्या ज़्यादा थी, 457 पद थे। दूसरा बड़ा आधार होता है जो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल, उसका स्तर क्या है, उससे पिछले वर्ष की क्वेश्चन पेपर की तुलना की जाती है, जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। तीसरा आधार होता है, इसमें जो आधार है वह है कि जो प्री था 2023 का उसके ठीक बाद MPPSC 2022 का मेंस है आगे। ये इसकी डेट 28 जनवरी 2024 है, जो सभी जानते हैं। तो ये आधार है इसका। इसके बाद स्टूडेंट का परफॉर्म इसमें कैसा रहा है, तो उस परफॉर्म को जानने के लिए हमने एक पोल किया था, जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा अपने मार्क्स बताए गए थे। तो वो हमने इसको एक पाई चार्ट के माध्यम से परसेंटेज यहाँ पर बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। 83 प्लस जिनका जिनके मार्क्स रहे हैं वो मात्र 6% रहे हैं। 81 से 83 के बीच में जिनके मार्क्स रहे हैं ऐसे स्टूडेंट 7% हैं। 78 से 80% के बीच में जिनके मार्क्स रहे हैं वो 14% तक है। इसके नीचे 75 से 77 जिनके मार्क्स रहे हैं वो 20% है। 72 से 74 जिनके क्वेश्चन सही रहे हैं उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 22%। ये सबसे ज़्यादा परसेंट है, ऐसे स्टूडेंट 22% है, सबसे ज़्यादा हैं जिनके इस पेपर में क्वेश्चंस, फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस 72, 73, 74 है। इसके बाद 69 से 71 के बीच में जो स्टूडेंट हैं वो हैं 12%। 66 से 68 जिनके क्वेश्चन सही हैं उनका परसेंटेज 6% है। इतना ही परसेंट, 6% ही 63 से 65 जिनके क्वेश्चन हैं। लास्ट में है 60 से 62 जिनके क्वेश्चन सही हैं, उनका परसेंटेज है 7%। तो ये पूरा पोल के जरिए हमने ये जाना है और इसके आधार पर हमने आगे कट ऑफ डिसाइड किया हुआ है। तो इसके अलावा एक और बड़ा आधार है जो मैंने एनालिसिस किया है, समझा है, वह है MPPSC द्वारा नियम में परिवर्तन करना। इस बार क्या किया MPPSC ने, एक जो पुराना नियम था उसको चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन जो गलत होते थे उनको डिलीट कर दिया जाता था, लेकिन अभी इस बार से MPPSC ने ये चेंज कर दिया है। इसमें ये कर दिया है कि डिलीट न करके उसमें क्या करेंगे, सभी को बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि टोटल जो मार्क्स हैं यानी 200, तो 200 मार्क्स से ही जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें जिनका गलत है, जिनके गलत क्वेश्चंस हैं वो भी सही उनके हो जाएंगे अगर वो क्वेश्चन पेपर में गलत हो गए। तो ये जो है एक बड़ा आधार है। इसके बाद फॉर्म भरने की संख्या भी काफ़ी डिसाइड करती है। इस बार फॉर्म कम भरे गए हैं, 2,30,000 फॉर्म भरे गए हैं।
विगत वर्षों में 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख तक फॉर्म भराए जाते थे, तो इस बार काफ़ी संख्या कम हो गई है। इसके बाद स्टूडेंट एग्जाम में उपस्थित कितने रहे हैं, ये भी काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण होता है। तो 1,70,000 उपस्थित रहे हैं, जो आंकड़ा निकल के आया है, यानी 73% ही उपस्थित रहे हैं, 27% स्टूडेंट अनुपस्थित रहे हैं इस बार। हालांकि पिछले बार भी 28% लगभग अनुपस्थित रहे थे, लगभग यही आंकड़ा इस बार भी रहेगा है। इसके अलावा कुल जो पद है उसका 20 गुना मेंस में चयन किया जा रहा है, ये पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी यही रहेगा। तो ये आधार मैंने इसमें माने हैं। इसके अलावा एक आधार जो हम मानते हैं कट ऑफ मार्क्स डिसाइड करने में, वो रहता है पिछले वर्ष का कट ऑफ मार्क्स जो लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, एमपीपीएससी द्वारा जारी किया गया था। तो वो ये है, इसमें मैंने किया हुआ है डिस्प्ले। तो ये मुख्य भाग का कट ऑफ मार्क्स हैं। इसमें जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 80 क्वेश्चन जनरल मेल, फीमेल की 79, एससी 71, एससी मेल, फीमेल 69, एसटी मेल फीमेल दोनों की सेम रही थी 65, ओबीसी मेल 77 और फीमेल 76, ईडब्ल्यूएस 77 मेल और 76 फीमेल। ये जो है, जो मेन जो सूची होती है, मेन जो लिस्ट होती है, उसका कट ऑफ ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, जो पिछले बार एमपीपीएससी द्वारा जारी किया गया था। प्रोविजनल में हम देखें तो यूआर यानी अनारक्षित का 76 मेल फीमेल सेम रहा था, ओबीसी का 74 मेल फीमेल का सेम रहा था। तो ये पिछले वर्ष का कट ऑफ है जो एमपीपीएससी ने जारी किया था। इन सब के आधार पर हमने जो कट ऑफ जारी किया है वो ये है। इसमें मैंने जो है जनरल का यानी यूआर का जो कट ऑफ जारी किया है वो 70 से 80 के बीच में मेल का है, फीमेल का 77 से 79 के बीच में रहेगा। इसी तरीके से ओबीसी का 76 से 78 के बीच में रहेगा, पिछली बार 77 रहा था, तो इस बार इसके बीच में लगभग रह सकता है मेल का। फीमेल का 74 से 76, इसी तरीके से एससी मेल 70 से 72 और एससी का फीमेल का 68 से 70 के बीच में रहना चाहिए। एसटी मेल 65 से 67, पिछले बार 65 रहा था मेल फीमेल दोनों का, इस बार मैंने अलग अलग किया है, तो 65 से 67 मेल और फीमेल का 64 से 66। ईडब्ल्यूएस का मेल 76 से 78 और फीमेल का 74 से 77, पिछली बार सेम रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो। तो ये मेन लिस्ट का कट ऑफ है जो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है, इसके ये मार्क्स लिखे हुए ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रोविजनल लिस्ट के कट ऑफ मार्क्स भी मैंने बताए हैं यहाँ पर। तो प्रोविजनल लिस्ट में जनरल मेल फीमेल और ओबीसी मेल फीमेल दो ही होता है। तो जनरल मेल का 75 से 77 और फीमेल का है 74 से 76। इसी तरीके से ओबीसी मेल 73 से 75 और फीमेल का है ओबीसी 72 से 74। तो ये जो है संभावित कट ऑफ मार्क्स मैंने डिसाइड किए हुए हैं एनालिसिस करने के बाद। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक आध क्वेश्चन का, मेरे ख्याल से इसके अंदर ही होना चाहिए। पिछले बार को अगर छोड़ दें, पिछले बार जो मैंने कट ऑफ बताया था वो थोड़ा सा जनरल में ऊपर चला गया था, बाकी कैटेगरी में सेम रहा था। तो इस बार लगभग यही रहना चाहिए, इस बार मेरे ख्याल से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कट ऑफ मैंने बताया था उससे ऊपर चला गया था, केवल जनरल का गया था। तो ये एक संभावित कट ऑफ है। वास्तव में एमपीपीएससी द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके ठीक बाद कट ऑफ जारी होगा, वो वास्तविक होगा।
ये एक संभावित है ना। तो इस तरीके से इसके बाद मैंने यहां पर ये बताया है कि कट ऑफ जो ये इस बार का रहने वाला है वो पिछले वर्ष की तुलना में ना ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा, लगभग लगभग सेम रहेगा। थोड़ा बहुत अंतर कैटेगरी वाइज हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे, है ना। इसका जो कट ऑफ है पिछले वर्ष से कम नहीं होने और उसके लगभग बराबर होने के कारण क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है पदों की संख्या कम है। पिछले वर्ष 457 पद थे, इस बार 227 ही पद हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। पदों की संख्या ज़्यादा, पिछली बार पदों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद जो है मेरिट ज़्यादा गई थी। उसका कारण ये था कि पेपर बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था, बहुत इजी पेपर था, तो लोगों का ज़्यादा स्कोर था। इस वजह से जो है कट ऑफ ज़्यादा चला गया था। इस बार पदों की संख्या कम है लेकिन पेपर थोड़ा सा पिछले वर्ष की तुलना में टफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर आने की संभावना नहीं है, थोड़ा बहुत टफ मान सकते हैं। पिछले वर्ष का जो पेपर एकदम फैक्चुअल था, इस वर्ष का पेपर फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों का मिक्सअप हम मान सकते हैं, है ना। तो दूसरा पॉइंट मैंने इसमें बताया है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा ही कठिन है, अधिक कठिन नहीं है। अगर हम पिछले वर्ष से इसका कंपैरिजन करें तो इस बार भी फैक्चुअल चीजें हैं, पिछले बार भी फैक्चुअल चीजें थी। कुछ चीजें इसमें ऐसी आई हैं जो थोड़ा सा एनालिटिकल टच दिए हुए हैं। जैसे करंट अफेयर्स जो आया है वो थोड़ा सा पुराना पूछ लिया उसने, और डायरेक्ट नहीं पूछा है, इनडायरेक्ट पूछा है। जैसे गाजा पट्टी का क्वेश्चन पूछा है तो गाजा पट्टी का सागर पूछ लिया उसने, है ना। और इस्पात पुरुष के बारे में पूछ लिया, पुराना खेल पुरस्कार पूछ लिया, ध्यानचंद खेल पुरस्कार। तो इस तरीके से कुछ चीजें पुरानी पूछी हैं जिससे बच्चों को प्रॉब्लम आई है करने में। एक ही चीज है, एमपी जो जीके है वो थोड़ा सा हट के पूछा है, एकदम सीधा सीधा नहीं पूछा है, तो वो भी बच्चों को नहीं बना। इसके अलावा एमपी जीएस थोड़ा सा कम पूछा है, मतलब आप माने कि 27-28 क्वेश्चन जो है एमपी जीके के पूछे गए हैं, जबकि 35 से 40 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 10 क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। इसका फायदा अदर स्टेट के स्टूडेंट को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम एमपीजी के करंट अफेयर्स को छोड़ दें तो बाकी चीजें जो है वैसी पूछी हैं, फैक्चुअल पूछी। जैसे अब आयोग हैं तो आयोग में बहुत ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के। पॉलिटी एकदम सीधी सीधी पूछी है। एमपी पॉलिटी में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, जिसमें पहले टफ क्वेश्चन पूछे जाते थे। इकोनॉमी भी बिल्कुल सिंपल पूछा है, फैक्चुअल पूछा है। यूनिट जो 9 है आईसीटी वो टफ पूछी जाती थी, इस बार एकदम इजी पूछ ली उसने, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो पेपर है पिछले साल से बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए बहुत कम इसमें मेरिट जाने की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा विवादित प्रश्न भी बहुत कमी है इसमें। विवादित प्रश्न जो है 2-3 प्रश्न हैं जो मैंने आंसर की जारी की है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि विवादित प्रश्न क्या है। अभी आंसर की आ गई है, उसमें 2 प्रश्नों के जो आंसर हैं उन्होंने अलग दिए हैं, तो उस पर आपत्तियां लगेंगी और उनके आधार पर जो है उनको आयोग को मेरे ख्याल से चेंज करना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन है, हो सकता है उनके बोनस मार्क्स दें, मैंने उनके बारे में बताया हुआ है आप लोगों को, है ना। एक तो राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट उसमें बताई जा रही है, जबकि वो केंद्रीय नीति आयोग की रिपोर्ट है, अलीराजपुर उसका आंसर है। और एक प्रेस की स्वतंत्रता वाला है, उसमें विलियम बेंटिक दिया है, वो मेटकॉप
का क्वेश्चन है, और एक टीपीएसपी वाला क्वेश्चन, उसमें भाग गलत लिखा हुआ है, भाग 4 लिख दिया जबकि भाग 4 है, तो वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। चित्रकूट के पुराने नाम को लेकर के भी कुछ विवाद हो सकता है, वैसे तो उसमें ज़्यादा विवाद होने की संभावना नहीं। तो विवादित प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा कट ऑफ को लेकर के। एग्ज़ाम लगातार हो रहे हैं तो बच्चों का जो परफॉर्म है अच्छा हो रहा है ना, स्टूडेंट का परफॉर्म लगातार अच्छा हो रहा है। मैंने आप लोगों को पोल के जरिए बताया हुआ है कि किस तरीके से, यहाँ पर मैंने पोल के जरिए ये बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है स्टूडेंट का परफॉर्म रहा है। उसमें 72 से 74 जिनके क्वेश्चन सही हैं वो 22% है, तो ज़्यादा परसेंटेज है। फिर इसके बाद आता है 75 से 77 जिनके क्वेश्चन सही है, वो 20% लोग हैं, मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। फिर 78 से 80% भी काफ़ी स्टूडेंट 14% के आसपास हैं। तो आप देखेंगे कि 72 से 80 के बीच में जो है स्टूडेंट काफ़ी स्टैंड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि परफॉर्म कुल मिला के अच्छा है और इस आधार पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पिछले बार की तुलना। एमपीपीएससी द्वारा नियम में परिवर्तन करना, मैंने जैसा अभी बताया है कि पहले डिलीट कर दिए जाते थे। डिलीट क्वेश्चन होने से क्या होता था कि टोटल मार्क्स कम हो जाते थे। मान लीजिए 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो 98 से जो है मेरिट बनेगी, 98 क्वेश्चन से मेरिट बनती थी, तो उससे फ़र्क पड़ जाता था। अब जो है 100 क्वेश्चन यानी 200 मार्क्स से ही मेरिट बनना है, तो इससे जो है मेरिट या कट ऑफ में अंतर आएगा। और जिनका वो सही मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जो गलत है, उसमें वो गलत क्वेश्चन अगर किसी का गलत है तो उसको भी मार्क्स मिलना है, सही है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनका वो क्वेश्चन गलत हो गया है उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से कुल पदों का 20 गुना मेंस एग्जाम के लिए चयन करना, तो ये तो पहले भी था, पिछले बार से ये रूल लागू हुआ है, इस बार भी ये रूल फॉलो होगा, है ना। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि कई स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि फॉर्म कम भराए हैं और उपस्थिति कम रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जो सिंसियर स्टूडेंट है, जिसका टारगेट है कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, तो वो तो फॉर्म भरता ही है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है उसके घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो फॉर्म नहीं फिल कर पाया, या फॉर्म फिल कर दिया तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो वो बहुत रेयर केस में होता है। जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो फॉर्म फिल करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, तो फॉर्म कम होने से, उपस्थिति कम होने से बहुत ज़्यादा अंतर कट ऑफ में, परफॉर्म में नहीं आता है। तो वो चीज़ गलत है जो इस तरह की बातें करते हैं लोग। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है आज का सेशन, और अभी आंसर की आ गई है, उसमें जो भी आंसर आयोग द्वारा दिए गए हैं उसमें 2 आंसर थोड़ा सा हटके उसने दिए हैं आयोग ने। उसमें एक जनसंख्या वाला है, जनसंख्या का क्रम साक्षरता क्रम पूछा गया है, तो वो एक आंसर मेरे ख्याल से चेंज होगा, आपत्तियां लगेंगी। और एक कंपनियों वाला था B2C, उसमें होना चाहिए आंसर, उसने B2B दिया हुआ है, तो इस पर आपत्ति लगेगी, तो मेरे ख्याल से वो चेंज हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आगे फिर मैं कुछ नए मुद्दों को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँगा। आज के लिए इतना ही। सभी को शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक, थैंक यू, जय हिंद।